हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मंत्रा एडू हब में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो पिछले बार हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसका अगला प्रॉब्लम। यानी अगला जो प्रॉब्लम होगा हमारा वो है कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को जानना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन को हम लोग देखना है, समझना है कंपोजिट फंक्शन होता कैसा है। तो जब कोई फंक्शन किसी अदर फंक्शन के साथ जुड़े होते हैं एक ही फंक्शन में, तो वो कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन को डेरिवेटिव करने के लिए चलिए हम लोग इसका एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो चलिए डेरिवेटिव कैसे करते हैं इसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करने के लिए आप पहले प्रोसेस को लिख दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, जो हम इसे प्रोसेस को डेरिवेटिव करेंगे कैसे करेंगे, तो मैंने पिछला वीडियो में बताया रिस्पेक्ट लेने का तरीका। तो उसी रिस्पेक्ट लेने के प्रोसेस के थ्रू से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले d4 डिफरेंशिएट किसका कर रहे हैं, y का रिस्पेक्ट हो जाएगा हमारा dx। यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि किसी भी ट्रिगो फंक्शन का रिस्पेक्ट जो होता है उसका थीटा होता है। यानी थीटा प्लेस में क्या दिख रहा है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर हमारा रिस्पेक्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये जो रिस्पेक्ट है रिटर्न चेन रूल को फॉलो करेगा और ये अपर पार्ट्स में चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। जब भी हमारा कोई फंक्शन प्लस माइनस इंटू या डिवाइड के फॉर्म में दो अदर फंक्शन मिल जाए तो रिस्पेक्ट हम लोग ओनली एक्स जोड़ देंगे। तो इसके रिस्पेक्ट क्या लिखेंगे, एक्स। तो अब ध्यान दीजिएगा इधर कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो आप यहाँ कॉस लिखिए और एक्स के फॉर्म में जो आपका नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बाद आप देख सकते हो दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5। यानी इसका डेरिवेटिव सेपरेट वाइज कर दीजिए। डिफरेंशिएट किसका, एक्स स्क्वायर का अलग से और डिफरेंशिएट किसका, 5 का। तो यहां तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ है, इसे जैसा का तैसा आप लिख दीजिए। और एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन, एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो एन के प्लेस में क्या है, 2 हो जाएगा हमारा, और एक्स का एक्स एन माइनस 1, 2 माइनस 1। किसी कांस्टेंट का सिंगल वे में ओनली कांस्टेंट दिया रहे तो उसका डेरिवेटिव 0 हम लोग पढ़े हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, 0। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आने वाला है, 2 माइनस 1 ओनली 1, 2x हो जाएगा, 2x प्लस 0 ओनली 2x। 2x किसी, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसे आप पहले लिख दीजिए सजाने के तौर पर। यही हमारा हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारा डेरिवेटिव हो गया। ये हुआ हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट प्रॉब्लम। अब चलते हैं दूसरा प्रॉब्लम। यहां आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का मैंने दूसरा प्रॉब्लम लिया है एक्सरसाइज का। देखिए क्या दिया, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। तो यहां हम डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए डायरेक्ट आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा। यहां हम लिखते हैं dy बाय dx। तो देखिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं कॉस साइन एक्स का। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि किसी ट्रिगो फंक्शन का मैंने बताया था रिस्पेक्ट क्या ले जाएगा, उसका थीटा। या थीटा के प्लेस में क्या दिया, कॉस थीटा। यानी कॉस एक्स के प्लेस में क्या दिख रहा है, साइन एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा रिस्पेक्ट इसका साइन एक्स। अब रिटर्न जो रिस्पेक्ट बना हुआ है ये अपर पार्ट में जाएगा। और ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते हैं जब तक कि बेस में रिस्पेक्ट में एक्स ना आ जाए। तो एक्स के फॉर्म में यहाँ देखिए, अब ट्रिगो फंक्शन इसका रिस्पेक्ट क्या बनेगा, थीटा प्लस में क्या है, एक्स। तो यहाँ एक्स एक्स आया, काम करने हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ देख सकते हो आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन का साइन और एक्स के प्लेस में है रिटर्न से साइन एक्स। अब यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यहाँ आप लिख दो कॉस एक्स, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप अगला प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम भी ले सकते हो। थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है हमारा y इक्वल टू साइन
ax प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव आप करते हो तो dy बाय डी एक्स किसका, साइन का रिस्पेक्ट हो जाएगा हमारा ax प्लस बी। तो रिस्पेक्ट यहां देखिए क्या दिया हुआ है, ax प्लस बी। अब ये रिटर्न चला जाएगा अपर पार्ट्स में, डिफरेंशिएट ax प्लस बी में, और इसका रिस्पेक्ट हो जाएगा हमारा x। अब यहां देख सकते हो आप साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, cos x। cos का cos हमने लिखा, x के प्लेस में दिया हुआ ax प्लस बी। अब यहाँ सेपरेट वाइज हम लोग डेरिवेटिव अगर करते हैं तो यहाँ देख सकते हो आप क्या होने वाला है, a कांस्टेंट है, किनारे कर दो आप dx बाय dx। हाँ मैं बता दूं, अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा रहे हैं तो डेरिवेटिव उसे नहीं करेंगे, उसे किनारे कर डालेंगे और dx बाय dx लिख देंगे। अकेले में बच गया b, तो इसे मैं डेरिवेटिव 100% करूंगा dv बाय dx। अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से आप देख सकते हो ये cos का cos ax प्लस बी आ गया, और यहाँ a का a dx बाई dx वैल्यू 1 और कांस्टेंट 0, तो ये a बन जाए a प्लस 0 ओनली a होगा, तो ये a इंटू कॉस ax प्लस बी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स। तो चलिए इसके डेरिवेटिव हम करते हैं, तो dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट सेक 10 रूट x है ना, तो इसका रिस्पेक्ट हमारा क्या चला जाएगा, तो इसका रिस्पेक्ट किसी भी ट्रिगो फंक्शन का हमने रिस्पेक्ट बताया है थीटा, सेक का थीटा प्लेस में क्या दिख रहा है 10 रूट x, तो यहां हमने लिखा 10 रूट x। अब ये फिर से अपर पार्ट्स में जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 रूट x। इसका रिस्पेक्ट आप क्या लोगे, तो यहां भी देखिए आप 10 रूट एक्स, थीटा के प्लेस में क्या दिया रूट एक्स, रिस्पेक्ट हमारा हो जाएगा रूट एक्स। अब से फिर से आप ये रूट एक्स कहां जाएगा अपर पार्ट्स में, और रूट एक्स का मैंने बताया है किसी रूट एक्स का फंक्शन कर रूट के अंदर में जो रहेगा वो हो जाएगा रिस्पेक्ट, यानी अंदर में क्या दिख रहा है एक्स, तो हो जाएगा हमारा एक्स। अब सबका वैल्यू आप लिख दीजिए, डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो आप यहां लिख सकते हो सेक का सेक एक्स के प्लेस में जो दिया हुआ है 10 रूट एक्स, सेक एक्स इंटू 10x, 10 का 10x के प्लेस में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 10 रूट एक्स। 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस में रूट एक्स, और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। अब इसे आप अरेंज कर दो अच्छे से, तो आप देख सकते हो यहाँ सेक स्क्वायर रूट एक्स है, कुछ तो सजाने लायक है नहीं वैसा, तो आप जैसा का तैसा अरेंज कर दीजिए, जैसा मन कर रहा है। मुझे मन कर रहा है कि सेक स्क्वायर पहले लिख दूं, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, फिर इधर से सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, और बाई में आ जाएगा हमारा 2 रूट एक्स, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। अब यहां पर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे, यानी डेरिवेटिव करने का प्रोडक्ट फॉर्म और डिवाइड फॉर्म को। तो सपोज दैट कीजिए कि u एंड v जो है, u एंड v बोथ आर, u से मान लीजिए v, u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, दोनों क्या x का कोई फंक्शन है, और यदि प्रोडक्ट फॉर्म का रूप दिख रहा है आपको, यानी डिफरेंशिएट करना u इंटू v का, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, u इंटू v का डेरिवेटिव को कैसे करेंगे, u को कांस्टेंट रखूंगा और v का डेरिवेटिव, और यहां पर अपोजिट v को कांस्टेंट रखेंगे और u का डेरिवेटिव। यानी आप यहां समझ रहे हो कि अगर दो फंक्शन डेरिवेटिव फॉर्म में हो तो आप डेरिवेटिव करने का तरीका है, एक को जैसा का तैसा रखो, दूसरा का डेरिवेटिव कर दो, फिर दूसरा को जैसा का तैसा और पहले वाले को डेरिवेटिव कर दो, ये इजी हो गया। दूसरा डिवाइड फॉर्म, अगर u और y भी दो फंक्शन है और डिवाइड फॉर्म में दिया हो तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे,
तो आप ऐसा करोगे कि नीचे वाले जो भी वाले फंक्शन है ना, उसका आप नीचे बाय में लिखकर नीचे स्क्वायर कर दो, और यही फंक्शन को ऊपर में लिख दो कांस्टेंट, ठीक है। और बचा कौन, यू वाले फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, और यहाँ पर जस्ट अपोजिट करेंगे साइन बोल माइनस लगाकर, उसमें प्लस था यू इंटू वी में और यू बाई वी में माइनस। अपोजिट करके कैसे करेंगे, u का डेरिवेटिव हुआ था इस बार, तो इस बार मैं u को कांस्टेंट बना देता हूँ, v को जैसा का तैसा रखा था, इस बार डेरिवेटिव कर देता हूँ, ये हो गया u बाई वी का फॉर्मूला। तो आप रटो मत, इसी वे में याद रखो, ट्रिक वे में, क्या u बाई वी अगर दिया हो तो v वाले को स्क्वायर कर दो, v को ही कांस्टेंट रख दो, v को कांस्टेंट रख दिया तो बचा कौन, u का कर दो डेरिवेटिव, और यहाँ अपोजिट माइनस डालकर, तो u को मैंने कांस्टेंट डाला, v को डेरिवेटिव कर डाला, है ना। तो ये हो गया, हमने सीखा क्या, u इंटू वी का प्रोसेस और u बाई वी का। अब इसके बाद ही हम लोग चलेंगे अगला प्रॉब्लम जो इन दोनों से जुड़ा हुआ है, चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ एक फंक्शन है और इसे हमें डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखो कि हम यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स, आप पहले लैंग्वेज जरूर लिख देना, मैं छोड़ दे रहा हूँ टाइम वेस्ट से बचने के लिए। तो आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो आप देखो u और v दोनों x का फंक्शन है, तो u बाई v का मैंने प्रोसेस बताया था, v वाले को स्क्वायर करो, तो ये देखो v कौन है आपका, cos वाले, cos को मैंने स्क्वायर कर दिया, तो cos स्क्वायर हो गया cx प्लस डी, होल स्क्वायर का मतलब यहाँ ही डाल दो तो फर्क नहीं पड़ता है, ये v का स्क्वायर। तो v वाले को फिर क्या डाला, मैंने कहा कांस्टेंट कर दो, तो कांस्टेंट यानी cos का cos cx प्लस डी। अब डेरिवेटिव किसका करना है, जो बचा कौन है, साइन वाले, तो डिफरेंशिएट हमें करना है साइन x प्लस बी का, आप यहाँ करली ब्रैकेट डाल दो ताकि इंडिकेट हो अच्छे से। तो इसका रिस्पेक्ट आप क्या लोगे, तो किसी ट्रिगो फंक्शन का रिस्पेक्ट उसका थीटा, थीटा क्या दिख रहा है आपका, एक्स प्लस बी। अब ये रिटर्न चला जाए कहाँ, अपर पार्ट्स में, यानी एक्स प्लस बी का, उसका रिस्पेक्ट हम लोग ले लेंगे एक्स, है ना। जस्ट अपोजिट करना मैंने बताया था, अपोजिट करने का मतलब है कि यहाँ माइनस डालना है, और इस बार हमने कांस्टेंट इससे माना था और इसका डेरिवेटिव किया था ना, तो इस बार साइन एक्स प्लस बी को आपको कांस्टेंट कर लो, साइन एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएट किससे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे कॉस का कॉस सी एक्स प्लस डी, रिस्पेक्ट चला जाएगा सी एक्स प्लस डी, ये रिटर्न अपर पार्ट्स में आ जाएगा सी एक्स प्लस डी, और उसका रिस्पेक्ट हो जाएगा एक्स। अब सॉल्व कैसे करोगे, तो यहां हम लोग देखेंगे कि नीचे वाले को फिर से मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी लिख दिया, है ना। और जैसा है फंक्शन देख सकते हो आप, कॉस का कॉस सी एक्स प्लस डी। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस का कॉस हमने लिखा और एक्स के प्लेस में एक्स प्लस बी। यहाँ थोड़ा मैं शॉर्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ए किनारे हो जाएगा और dx बाई डी एक्स का वैल्यू 1, तो यहाँ ऑनली बच जाएगा ए। आप सजाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, ए का ए और dx डी एक्स वैल्यू कितना 1, और कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 0, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी चलाएंगे, साइन जैसा का तैसा है लिख देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो डिफरेंशिएट है कॉस का, कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ लिखने से अच्छा है मैं यहाँ कर देता हूँ प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया साइन का साइन, एक्स के प्लेस में दिख रहा है सी एक्स प्लस डी, और यहाँ हो गया सी का सी, डी एक्स बाई डी एक्स वैल्यू 1 और कांस्टेंट का 0। अब यहाँ देखो आप क्या होगा कि cos cx प्लस डी आप सजाने के तौर पर सजाओ, या तो आप जैसा भी लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप अलग अलग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यहाँ हमने किया cos का cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी इंटू ए बन जाए ए प्लस 0, ओनली ए आएगा, तो ए आप पहले भी लिख दो, है ना। और ये cos स्क्वायर को आप यहाँ लिख दो cos स्क्वायर cx प्लस डी। यहाँ पर सेम प्रोसेस भी यहाँ भी हम लोग करेंगे, ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर हम लोग अलग कर दे रहे हैं,
यहाँ भी सेपरेट कर सी सी प्लस सी इंटू वन, सी प्लस जीरो, ओनली सी आने वाला है, सी का हमने सी लिखा, यहाँ लिख दिया हमने साइन का साइन एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसे दो पार्ट में बांटा है हमने, तो यहाँ भी बांट दिया हमने कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सॉल्यूशन क्या होगा आप देख सकते हो, यहाँ एक कॉस जो हमारा एक सी एक्स प्लस डी है, ये और ये वाला क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, ए का ए और कॉस एक्स प्लस बी। आप इसे चाहोगे तो कॉस का उल्टा सेक में बदल दो, इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ऊपर चला जाएगा। तो यहां भी आप सेम कर सकते हो, सी का सी। यहां आप देखो क्या बच रहा है ना, तो कटने वाला तो कोई है नहीं भाई, तो चलो कुछ नहीं करता हूं मैं। और साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ सी एक्स प्लस डी दिख रहा है, यहाँ साइन सी एक्स प्लस डी, साइन बाई कॉस टेन होने वाला है, तो मैं एक लिख दे रहा हूं टेन सी एक्स प्लस टी। और एक तो जो कॉस बचेगा उसे भी मैं लिख देता हूं अपर पार्ट में, सेक सी एक्स प्लस डी। अब आपको इच्छा हो तो सेक सी एक्स प्लस डी को क्या कर लो, कॉमन ले लो, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ सेक सी एक्स प्लस डी को हमने कॉमन लिया, तो बचा हमारा क्या, ध्यान दो, ए का ए, यहां बच जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, यहां बचेगा सी का सी, कॉमन अगर सेक लिया तो बचा ये दोनों वाला पार्ट, आप इसे लिख दो साइन का साइन एक्स प्लस बी, टेन का टेन सी एक्स प्लस डी, और ये हमने कॉमन ले लिया था सेक सी एक्स प्लस डी। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कर दो आप, है ना। अरेंज करना आपके अनुसार है, आप जैसे सजा दो। डेरिवेटिव तो हमारा यही हो गया था, ठीक है। इसके बाद ये हमारा सजाया हुआ हो गया, तो ये हमारा होगा u बाई वी का फॉर्म। यहां देख सकते हैं अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का है, चलिए देखते हैं इसे। तो यहां हमने देखा ये फंक्शन जो है u इंटू वी में दो अलग अलग फंक्शन दिया है, एक u एक अगला v। u इंटू वी का हमने प्रोसेस अभी पढ़ चुका है, तो u और v का हमने प्रोसेस पढ़ा था क्या, u को कांस्टेंट अगर रखते हैं तो v का डेरिवेटिव, प्लस v को कांस्टेंट रखते हैं तो u का डेरिवेटिव, है ना। तो अपोजिट करके डेरिवेटिव करते हैं, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ आप लैंग्वेज वर्ड यूज कर दो, उसके बाद लिखेंगे dy बाय dx। तो यहाँ देखोगे u को मैंने कांस्टेंट रखा जैसा का तैसा, तो डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं किनका, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का। तो इसका रिस्पेक्ट क्या होगा, तो आप यहाँ देखो ये जो स्क्वायर इंडिकेट कर रहा है ना हॉल का, एन का एक्स टू द पावर एन अगर रहता है किसी का नंबर तो रिस्पेक्ट बनता है उसका बेस, बेस में क्या बचेगा, साइन एक्स टू द पावर 5। तो यहां हमारा हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 5 रिस्पेक्ट बनेगा। अब ये पार्ट कहां जाएगा, अपर पार्ट में, जब तक कि नीचे एक्स ना आ जाए। तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएट साइन एक्स टू द पावर 5, रिस्पेक्ट क्या होगा हमारा, एक्स टू द पावर 5। अब ये फिर से अपर पार्ट्स में, तो यहां हो जाएगा एक्स टू द पावर 5, नीचे हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब अगला अपोजिट कर डाल, क्या कर दो, यू इंटू वी, इसका मैंने डेरिवेटिव किया था, अब यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 को कांस्टेंट, डेरिवेटिव किसको करना है, cos x क्यूब, डिफरेंशिएट cos x क्यूब का रिस्पेक्ट हो जाएगा नीचे x क्यूब, और यहां हो जाएगा x क्यूब से dx। तो यहां हो जाएगा हमारा cos x क्यूब, x टू द पावर n है ना, तो आप इसे तोड़ दो, 2 इंटू साइन एक्स टू द पावर 5, है ना। x का पावर n कैसे, n पहले लिख दिया मैंने, और x के प्लेस पे जो है सो n माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, ओके। यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है, cos x, cos का cos, x के प्लेस में क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5, और x का टू द पावर n, ये फिर से प्रोसेस दिख रहा है क्या, n पहले लिख डालो, और फिर x n माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4। यहाँ सेम प्रोसेस आगे बढ़ते हैं, साइन का साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5,
यहाँ कॉस थीटा पढ़ेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा माइनस साइन एक्स, तो ये हमने लिखा माइनस साइन और एक्स के प्लेस में एक्स क्यूब, और एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्म में एक्स क्यूब का लिखेंगे 3x स्क्वायर। आप सजा दो इसे। सजाने का अर्थ हो गया अगर कुछ कॉमन जा रहा तो आप कॉमन ले लो, और नहीं जा रहा है तो आप क्या करो, सॉल्व कर डालो, है ना। तो मे बी कॉमन तो जा रही है, बट मैं ऐसा करता हूँ क्या, इसे तोड़ देता हूँ फॉर्मूलाज में। यहाँ आप देख सकते हो क्या हो गया, पहले कांस्टेंट लिख दो 5 का 5 एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स क्यूब भी हमने लिखा। यहाँ हो गया साइन थीटा 2 इंटू साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 का 2 और थीटा प्लेस में क्या हो गया एक्स टू द पावर 5, ये हो जाएगा साइन 2 एक्स टू द पावर 5। यहाँ आप देखो क्या ये हो सकता है, कांस्टेंट पहले लिख दो, माइनस पहले माइनस प्लस दैट इज माइनस 3 का 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और साइन एक्स क्यूब। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप चाहो तो कॉमन भी जो जा रहा है उसे ले लो या तो छोड़ दो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है, y इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। इसे डेरिवेटिव करना है, चलिए इसे देखते हैं। तो आप dy बाई डी एक्स लिख डालो, 2 कांस्टेंट को किनारे कर डालो, डेरिवेटिव करना है कॉट एक्स स्क्वायर का। तो आप यहाँ ध्यान दो, किसी भी रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, उसके अंदर वाला। अंदर में क्या दिख रहा है, तो अंदर में दिख रहा है कॉट एक्स स्क्वायर, और ये चला जाएगा रिटर्न अपर पार्ट में कॉट एक्स स्क्वायर। अब किसी ट्रिगो फंक्शन का रिस्पेक्ट उसका थीटा, थीटा प्लेस में क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, उसका रिस्पेक्ट हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का 2 रूट एक्स का हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू रूट एक्स, एक्स बोले तो कितना कॉट एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। ये 2 हमारा कट गया, तो आप सजा डालो, कैसे सजाओगे, सजाने का मतलब हो गया माइनस 2 इंटू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर और नीचे रूट कॉट एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसे और भी छोटा करके सॉल्व कर लो, सजा डालो, या तो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये चैप्टर आप समझ पाए अच्छे से कंपोजिट फंक्शन को। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं क्या हमने सीखा कंपोजिट फंक्शन को डेरिवेटिव करने का तरीका। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग जानेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे। धन्यवाद।